वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। राइट, तो अपन एमसीक्यूज पे डिस्कशंस करेंगे और करंट अफेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्या क्या न्यूज हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड बन सकता है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर क्या रेलवे एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको कहूँगा प्रत्येक एग्जाम्स में अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो बहुत काम आएगा। कोई भी एग्जाम्स हो उस सभी में इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कहीं कोई आपको डाउट्स लगे, किसी भी चीज़ में आपको समझ में नहीं आओ, तुरंत टाइप कीजिएगा सर ये चीज़ हमको नहीं क्लियर हो पाई है। ओके, बैंकिंग की आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हो गए, आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हो गए, उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। टुडे इज 9 सितंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करते चलें एंड देन इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए। अगस्त मंथ के टॉप लेवल के 135 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। राइट, 135 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड अपलोड हो चुका है। पार्ट फर्स्ट भी आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसमें लगभग 90 प्लस क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर डिस्कशंस किए थे एंड देन यहाँ पर 135 प्लस टोटल्स आपके 225 प्लस क्वेश्चंस अगस्त मंथ के कवर हो जाएंगे। अगस्त मंथ में एक भी क्वेश्चंस इनसे बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। डेज बेस पर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बुक बेस पर स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं वो भी मिलेगा, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस, अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस, आपके इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल अफेयर्स, सब कुछ आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब चलते हैं सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी डे यानी कि जो आपकी सेशंस देखते हैं एवरी डे, राइट, उनके लिए तो सेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि रेगुलर सेशंस में अपलोड करता हूँ एवरी डे मॉर्निंग्स में। उसमें से एक क्वेश्चंस आपका डेली का होमवर्क रहता है। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। फेमस क्रिकेटर डेविड कैपल जिनका निधन हो गया था वह किस खेल से जुड़े थे, तो दैट इज द क्रिकेट से। एंड किस देश से जुड़े थे, तो माय डियर फ्रेंड्स वह एक इंग्लैंड के प्लेयर थे, डेविड केपल्स। याद रखिएगा, डेविड केपल्स एक इंग्लैंड के प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, उनका रिसेंट में निधन हो गया था। तो क्वेश्चंस ऑब्ituary में एक ही क्वेश्चंस पूछता है, या उनका प्रोफेशंस, अगर कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी हो या कोई भी हो तो उनका आपको कंट्री पूछ लेता है। राइट, तो बी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं आज के सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताते चलो, ऑब्ituary यानी कि अगस्त मंथ की ऑब्ituary मैंने अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इस पर्टिकुलर वीडियो का भी लिंक है, वहाँ से पर्टिकुलर वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, सारी की सारी ऑब्ituary एक सेपरेट वीडियो में अवेलेबल है। एंड बुक बेस पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के डाउट रहता है सर बुक कैसे करेंगे, तो बुक बेस पर सेपरेट वीडियो अगस्त मंथ में जो बुक रिलीज हुई है प्लस उसकी क्या क्या लेखक हैं, कौन सी बुक है, बुक का क्या नेम है, सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्जेबल्स नहीं है। राइट, पीडीएफ के लिए आपको ओनली फॉर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, अब चलते हैं आज के सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो न्यू है उनको बताते चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अगर डेज इंपॉर्टेंट हो तो डेज,
कोई बुक्स होती है तो बुक्स इंपॉर्टेंट अपन डिस्कशंस करते हैं, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज कौन सी है, राइट, वह डिस्कशंस होती है। उसके बाद आपके टॉप लेवल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कशंस होते हैं, राइट। तो इतने पार्ट्स में, उसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इतने पार्ट्स में आपका सेशंस रहेगा। क्वेश्चंस लेवल बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस है। न्यूज आपको इतनी अच्छी लगेगी, आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए ही फायदा रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डेज माय डियर एस्पिरेंट्स, आपकी कल की डेट यानी कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपकी नियुक्त किया गया था, यानी कि बनाया गया था। ओके, बनाया गया था, सॉरी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि विश्व साक्षरता दिवस जिसको कह सकते हैं हिंदी में। तो 8 सितंबर यानी कि 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपकी बनाया गया था। इसकी थीम रही थी माय डियर एस्पिरेंट्स, लिटरेसी टीचिंग्स एंड लर्निंग्स इन कोविड क्राइसिस एंड बियॉन्ड, राइट, याद रखिएगा। और लिटरेसी की रेट्स में बात करें तो अपने प्यारे भारत में केरला सबसे टॉप पोजीशंस पे है, राइट, जिसमें सबसे अच्छी साक्षरता दर है केरला। और टॉप बॉटम पे ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश सबसे बॉटम में है, यानी कि आंध्र प्रदेश में साक्षरता की दर है जो सबसे ज़्यादा खराब है। केरला में सबसे अच्छी आपकी साक्षरता दर है, याद रखिएगा। देखिए डेज बेस पर क्वेश्चंस पूछे तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपकी विश्व साक्षरता दिवस आपकी 8 सितंबर को, इस पर्टिकुलर डेज की थीम रही थी लिटरेसी टीचिंग्स एंड लर्निंग्स इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो लिटरेसी के रेट्स में बात करें तो केरला सबसे फर्स्ट पोजीशन, बहुत अच्छी साक्षरता दर से। आंध्र प्रदेश सबसे लास्ट में, बहुत ही खराब आपकी लिटरेसी रेट है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक माय डियर एस्पिरेंट्स, ब्रेकिंग्स द कुकॉन @40, राइट। यह पुस्तक लिखी है राधा एन नायर ने, राइट, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में एक तरह से पूरा का पूरा वर्णन किया है अपनी एक तरह से जीवनी के बारे में, राइट। कुछ ना कुछ ऐसे एड्स के बारे में सब कुछ इसमें डिटेल्स में बताया गया है। ब्रेकिंग्स द कुकून @40, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज माय डियर एस्पिरेंट्स, इंडियंस इकोनॉमी टू कॉन्टैक्ट 11.8% इंडिया रेटिंग ने माय डियर एस्पिरेंट्स 11.8% आपकी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है फाइनेंशियल ईयर 21 की, वित्त वर्ष 21 की 11.8% फोरकास्ट की है इंडिया रेटिंग्स, राइट, याद रखिएगा। ओके, इंडिया रेटिंग का हेडक्वार्टर है बॉम्बे, महाराष्ट्र, राइट। बॉम्बे महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया रेटिंग्स। 11.8% इन्होंने फोरकास्ट की है इंडिया की। वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स फिच है, फिच रेटिंग जिसका हेडक्वार्टर यूएस में है, उन्होंने फोरकास्ट की है 10.5% माइनस में, 10.5% माइनस में फोरकास्ट की है अपने आपकी फिच रेटिंग्स ने, याद रखिएगा। ये तीन चीज़ें हैं, फिच की रेटिंग्स कब आपकी जारी की गई थी, एंड देन हेडक्वार्टर कहाँ है और कितनी फोरकास्ट की है। तो 10.5% इंडिया रेटिंग्स ने 11.8%, कन्फ्यूज नहीं होना है, क्लियर कर दी चलिएगा डाउट। अगर गोल्डमैन स्केच की बात करें तो गोल्डमैन स्केच ने माय डियर एस्पिरेंट्स 14.8% श्रिंक की है जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंडिया रेटिंग ने 11.8%, फिच ने आपकी 10.5% और आपकी गोल्डमैन ने 14.8%, राइट, याद करिएगा क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा कि कितनी रेट फोरकास्ट की है फिच ने, राइट। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट माय डियर एस्पिरेंट्स, फोर्ब्स ने रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट जारी कर दी है। अमेजन के जो मालिक हैं, ओनर हैं जेफ बेजोस, उनकी आपकी जो नेटवर्थ है, उनकी संपत्ति है $113 बिलियन टोटल उनकी संपत्ति है। इस संपत्ति के साथ वह एक तरह से कह सकते हैं
टॉप फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है, सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं आपकी जेफ बेजोस, राइट, याद रखिएगा। सेकंड पोजीशन से माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं, 98 बिलियन डॉलर उनकी आपकी संपत्ति है। 76 बिलियन डॉलर आपकी बर्नार्ड अर्नोल्ड है एंड फैमिली है, LVMH, राइट। थर्ड पोजीशन पे मार्क जुकरबर्ग माय डियर फ्रेंड्स 14.7 बिलियन मार्क जुकरबर्ग की है, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। जिम विल्टन जो वॉलमार्ट के संस्थापक हैं, उनकी भी आपकी जो संपत्ति है 54.6%। याद रखिएगा, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछेगा आपको कि मार्क जुकरबर्ग कितने स्थान पर है, तो याद रखिएगा मार्क जुकरबर्ग का स्थान आपकी 7वें स्थान पर। पहले स्थान पर जेफ बेजोस से 113 बिलियन डॉलर उनकी, 98 मिलियन डॉलर के साथ आपकी 98 बिलियन डॉलर के साथ बिल गेट्स दूसरे स्थान पर है, राइट। फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स पबजी, राइट। पबजी आपने गेम सुना होगा, अभी गवर्नमेंट ने 118 गेम्स पर बैन लगाया था, जिसमें पबजी भी शामिल था। बट पबजी जो टेंसेंट कंपनी है चाइना की, पबजी जो बनाने वाली कंपनी है वो साउथ कोरियन कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। उसमें टेंसेंट जो चाइनीज की कंपनी है उसमें निवेश करती है, यानी कि सबसे बड़ा साधन कहें, सबसे बड़ा एक तरह से कहें योगदान कहें तो टेंसेंट जो चाइनीज कंपनी है उनका ही योगदान है पबजी को इतना पॉपुलर करना, मोबाइल्स तक पहुंचाना, राइट। तो फाइनली जो आपकी दक्षिण कोरिया साउथ कोरियन कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया है कि टेंसेंट कंपनी को अब निवेश नहीं करना दिया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा, उसको अब वह निवेश नहीं कर सकती इस पबजी वाली कंपनी में, राइट। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पबजी गेम्स के बारे में आप सभी को मालूम है, राइट। पबजी एक 100 प्लेयर्स का गेम होता है, इसमें 99 प्लेयर्स को हराना होता है और एक प्लेयर जीत के आगे जाके उसको चिकन डिनर मिलता है, राइट। एक तरह से कह सकते हैं पूरा का पूरा गेम्स आई होप आपने खेला होगा, नहीं खेला मेन पार्ट्स इसका यही है कि पबजी गेम किस टाइप का है, ओके। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स अशोक लेनन के चेयरपर्सन से एमिरेट RJ साहनी, राइट, पास अवे जिनका निधन हो गया है। अशोक लेनन आपने सुना होगा नाम, बहुत ही फेमस है अशोक लेनन, राइट। उनके चेयरपर्सन यानी कि उनके चेयरमैन है एमिरेट RJ साहनी, उनका निधन हो गया है। याद रखिएगा ओबिचुरी में यह क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है घुमा के, ओके। 89 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, लुक एट दिस क्वेश्चंस, आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, राइट। देखिए, इंडिया हैज फाइनलाइज्ड AK-47 203 राइफल्स डील्स विद कंट्री रिसेंटली। आप सभी को मालूम है इंडिया ने AK-47 203 राइफल्स सौदे को अंतिम रूप दिया, यानी कि कहाँ से ये सौदा हुआ, तो नाइडेंस रसिया से इसको सौदा किया गया। याद रखिएगा मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रसिया, वहाँ पर करेंसी चलती है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ की प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, ओके। रशिया के साथ इंद्रा नेवी एक्सरसाइज होती है, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में आपकी बार आयोजित होगी, राइट। इंदिरा नेवी जो किसका की 11th एडिशन से 11वां संस्करण है, 11वीं वह एक्सरसाइज की जाएगी, ओके। एंड माय डियर फ्रेंड्स, रसिया के साथ आपकी जो अभी समिट हो रहा है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया है, वह भी आपका रशिया में ही हो रहा है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, याद रखिएगा,
क्लियर। इन तीनों चारों चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करते चलिएगा, राइट। आपकी जो स्पुतनिक 5 है, स्पुतनिक 5 जो आपकी एक वैक्सीन बनाई गई है आपके रशिया में, उसका नाम भी स्पुतनिक 5 रशिया में ही दिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर। तो इसका आंसर रशिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, when was the first editions of UN International Day of Clean Air for Blue Skies is observed। यह कल भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कशंस किया था, कल भी क्वेश्चंस मतलब कि कल भी न्यूज जो स्टूडेंट्स ने देखा होगा वह इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल इजीली देख सकता है। तो फर्स्ट एडिशंस पहला संस्करण यानी कि अब की बार ही बनाया गया था, तो वह बनाया गया था दैट इज द 7 सितंबर को, 7 सितंबर को क्लीन एयर फॉर ऑल, राइट। इसकी थीम रही थी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ये आपका 7 सितंबर को यह बनाया गया था, याद रखिएगा। ओके, थीम पूछे तो क्लीन एयर फॉर ऑल और आपको डेज पूछे तो 7 सितंबर फर्स्ट एडिशन से, तो इम्पॉर्टेंट बनना है। आपके बैंकिंग के सेक्टर्स में, एनटीपीसी के सेक्टर्स में पूछ सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन, राइट, याद रखिएगा। क्लियर। ओके, तो 7 सितंबर को आपके इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज नाम से बनाया जाता है। क्लीन एयर फॉर ऑल ये आपका इसकी थीम रही थी। अभी तक अपन ने कौन से डेज पढ़ लिए हैं माय डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सितंबर को अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड रेड राइटिंग डे, राइट, याद रखिएगा। 2 सितंबर को आपने पढ़ा था वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। और आपके राष्ट्रीय नारियल दिवस आपके बनाया जाता है 26 जून को, याद रखिएगा। 2 सितंबर को आपके पढ़ा था वर्ल्ड कोकोनट डे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, वर्ल्ड कोकोनट डे आपके पढ़ा था 2 सितंबर को, और 26 जून को नेशनल कोकोनट डे, राष्ट्रीय नारियल दिवस। ओके ओके, 3 को कुछ नहीं, 4 को कुछ नहीं, तो 5 को माय डियर स्टूडेंट्स शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, इंटरनेशनल चैरिटी डे, राइट, डे ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा, राइट। एंड देन एक चीज और बनाई जाती है बियर डे, दाढ़ी दिवस जिसको कह सकते हैं, विश्व दाढ़ी दिवस आपके 5 सितंबर को बनाया जाता है। तो 5 सितंबर दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बन सकती है एग्जाम्स में। ओके, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, याद रखिएगा। ओके, 8 सितंबर को आपके इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है साथ साथ नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, अगर आपको अगस्त मंथ के सारे डेट जानने हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हैं। अगस्त मंथ के सारे डेज प्लस इसकी थीम आप कवर कर सकते हैं। ओके, ऑल इंडिया यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशंस, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशंस के अध्यक्ष के रूप में माय डियर स्टूडेंट्स इनको नियुक्त किया गया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स नियुक्त किया गया है दैट इज द अनिल जैन को, अनिल जैन को आपकी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट का, और आपकी इम्पॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट मैंने ऑप्शंस यहाँ पर रखे हैं। हेमंत खत्री, माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के आपकी प्रेसिडेंट बने हैं हेमंत खत्री। वीके यादव, रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं वीके यादव। यतेंद्र प्रसाद, माय डियर स्टूडेंट्स, कोल इंडिया के डायरेक्टर बने हैं, निदेशक बने हैं यतेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। तीनों चीज ऑप्शंस आपको कवर अच्छे से होने चाहिए।
एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगस्त मंथ के अपॉइंटमेंट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो यह वीडियो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, सब कुछ वहां पर कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्जेबल्स नहीं है, ओनली फॉर आपको जाके क्लिक करना है और देखना है। कहीं कोई डाउट्स हो, कहीं कोई आपका समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 10 स्टेट अंडर स्टेट रिफॉर्म एक्शंस प्लान 2019। कौन राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत शीर्ष 10 राज्यों में से नहीं है। शीर्ष 10 राज्यों में से आपका एक ही स्टेट है जिसका नाम है उड़ीसा, राइट। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर्स हैं, आपकी चीफ मिनिस्टर्स नवीन पटनायक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकता है। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो गए, गणेशी लाल, याद रखिएगा। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल हो गई, याद रखिएगा। भितरकनिका नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में ही, आपकी उड़ीसा में ही है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, यह भी आपका उड़ीसा में ही है। ओके, मधु बाबू पेंशन योजना, जो कि आपके ट्रांसजेंडर्स के लिए यह एक योजना शुरुआत की गई थी, वह आपके उड़ीसा में ही है, राइट, याद रखिएगा। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो पहला एडिशन हुआ था, राइट, यूनिवर्सिटी गेम्स पहला एडिशन आपके उड़ीसा में ही आयोजित किया गया था। पेटा की तरफ से माय डियर फ्रेंड्स नवीन पटनायक को अवार्ड्स दिया गया है पेटा की तरफ से। ओके, मो जीवन, मो प्रतिभा, राइट, मधु एप्लीकेशंस, राइट, ये आपके सारे के सारे उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू किया। कालिया स्कीम, पेटा स्कीम, राइट, ये भी स्कीम्स आपकी उड़ीसा की है। तो कितने फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं? तो प्लीज़ अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डन लिखें और थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, गोविंद स्वरूप जिनका रिसेंट में निधन हो गया, वह एक क्या थे? ही वॉज एन एक्लेम्ड, वह एक प्रशासित साइंटिस्ट थे, राइट, एक वैज्ञानिक थे, गोविंद स्वरूप, याद रखिएगा। क्लियर? Which state government has relaunched 10 weeks anti-dengue campaigns named 10 हफ्ते 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट? किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह के लिए डेंगू विरोधी अभियान को 10 हफ्ते 10 बजे एंड 10 मिनट नाम दिया है? तो वह ननदंस, दैट इज द आपकी बी ऑप्शन, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एक स्टेट एंड यूटी, राइट, अगर स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। तो केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, तो दिल्ली ने 10 यानी कि 10 बजे और 10 मिनट ये आपका नाम दिया है डेंगू विरोधी अभियान के लिए, राइट। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, अनिल बैजल यहाँ की उपराज्यपाल से, याद रखिएगा। ओके, रोजगार बाजार एप्लीकेशंस इन्होंने लॉन्च किया हुआ है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, रोजगार बाजार। आरा मशुकाई हैज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर्स ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? कौन से देश की अगले उच्चायुक्त बने हैं आर मशुकाई? तो वह है, दैट इज द जमैका के। जमैका के अगले उच्चायुक्त बने हैं आपकी आर मशुकाई, राइट, याद रखिएगा। क्रिकेटर इयान बेल जिन्होंने रिटायरमेंट का प्लान बनाया है, राइट, उन्होंने रिटायरमेंट से दे दिया है, यानी कि वह अब संन्यास लेंगे, तो वह किस टीम से जुड़े हुए थे? तो वह जुड़े हुए थे नेदरलैंड्स आपकी इंग्लैंड से, राइट, इंग्लैंड की इयान बेल जिन्होंने संन्यास ले लिया है, याद रखिएगा, क्रिकेट के फॉर्म से, राइट। नेक्स्ट देखिए, DRDO सक्सेसफुली demonstrated its hypersonic missiles based on which of the following technology? DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने निम्नलिखित में से किस तकनीक के आधार पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रदर्शन किया? कौन सी तकनीक थी? तो वह तकनीक थी दैट इज स्क्रैमजेट, राइट, स्क्रैमजेट। DRDO का हेडक्वार्टर आपकी दिल्ली में है।
जी सतीश रेड्डी इसके चेयरपर्सन से, याद रखिएगा। ओके, तो और हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको लॉन्च करने के लिए वह एलिट क्लब में अब शामिल हो गया। रशिया, यूके, आपकी यूएस, इन सभी कंट्रीज में एलिट क्लास में यहाँ भारत अब शामिल हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रीच्ड 500 मिलियन इन अ फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग्स लेड बाय प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर सिल्वर लेक, राइट। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर सिल्वर लेक के नेतृत्व में फंडिंग के एक नए दौर में $500 मिलियन रुपए जुटाए हैं, राइट। तो किसने जुटाए हैं, तो वह है दैट इज द बायजूस, राइट। बायजूस ने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर सिल्वर लेक के नेतृत्व में फंडिंग के लिए एक नए दौर में $500 मिलियन रुपीज जुटाए हैं। बायजूस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट गवर्नमेंट has signed $82 billion loan agreement with the World Bank for the implementation of state roads transformation project। कौन सी भारत की राज्य सरकार है ने राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ $82 मिलियन के ऋण समझौते के साथ हस्ताक्षर किए हैं? असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। प्लीज टेल मी आंसर। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप कीजिएगा। सर इसका आंसर ये होगा, ये इसका स्टेट होगा। क्लियर। तो वीडियो को एंड अप करते हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो? कुछ चीज़ें मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल पे न्यूज, सब इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको देने की। अगर आपको लगा कि हाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, हमारी हेल्प हो पाई है, तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलिएगा, ताकि एक मोटिवेशन मिल सके माय डियर एस्पिरेंट्स मेरे को आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको 100% बिल्कुल एकदम ऑफिशियल्स वीडियोज आपको जो एग्जाम से रिलेटेड है सब कुछ मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो एवरीडे अपलोड करता ही हूँ। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए एंड प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।